ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होती है क्योंकि वे तापमान के अच्छे रोधक होती है। ऊनी कपड़े सूती कपड़े की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होती है क्योंकि ऊनी कपड़े के बीच में हवा होती है जो ऊष्मा के कुचालक का कार्य करती है, इसलिए ऊनी कपड़े ज़्यादा गर्म होती है। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र तापमान का कम अवशोषण करते हैं। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं तथा सफ़ेद वस्त्र ताप को परावर्तित कर देता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े में अच्छे परावर्तक होते हैं। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं जिसके कारण सफ़ेद कपड़े धूप से राहत पहुंचाते हैं। इसी कारण गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? शरीर से पसीना जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। जब तापमान अधिक और हवा आर्द्र हो तो शरीर से पसीना सबसे अधिक मात्रा में निकलता है क्योंकि वायुमंडल में नमी की मात्रा होने से पसीना का वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफ़ी का कप किस विधि से ठंडा होगा? चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पीकरण द्वारा। ठोसों के ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा और द्रव्यों एवं गैसों में संवहन द्वारा होता है। अतः कप से धातु टेबल को मिली ऊष्मा और संचरण चालन द्वारा स्वयं कॉफ़ी में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा एवं कॉफ़ी में उसकी पृष्ठ में से वाष्प एवं विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का संचरण होगा। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है प्रकाश के बराबर। ऊष्मा विकिरणों की गति प्रकाश के वेग के बराबर होता है। बाहर से 4 विभिन्न प्रकार के पेंट किए गए धातु के 4 प्याले में एक साथ गर्म कॉफ़ी डाली गई। कुछ समय पश्चात किस प्याली की कॉफ़ी सबसे ठंडी पाई जाएगी? खुदरा काला का। काला रंग विकिरण का अच्छा अवशोषक होने के साथ साथ अच्छा परावर्तक की भांति भी कार्य करता है। एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसकी लकड़ी की हत्था से अधिक गर्म होगा क्योंकि लोहा ऊष्मा का सुचालक है। लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है किंतु लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है। लोहे के अधिक गर्म होने के कारण इसका सुचालक होना है। 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म पर फैलती है और ठंडे पर संकुचित होती है। 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है क्योंकि गर्म लोहा होकर फैलता है और खाली जगह पर चला जाता है। यदि जगह न हो तो पटरी टेढ़ी हो जाएगी जिससे दुर्घटना हो सकती है, अतः ऐसा आवश्यक है। ठंड प्रदेशों में जहाँ तापमान 0 डिग्री तक चला जाता है वहाँ किसान अपने फसल को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है इसका मान 1 कैलोरी ग्राम सेंटीग्रेड या 4181 जूल किलोग्राम पर सेंटीग्रेड होता है। इसका आशय यह है कि ताप में बिना अधिक परिवर्तन के ही जल प्राप्त ऊष्मा को अवशोषित और उन्मोचित कर सकती है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। इसके द्वारा इंजन में हवा और पेट्रोल का वाष्प के साथ साथ अवशोषित किया जाता है। 1 किलोग्राम जल का तापमान 30 डिग्री से बढ़ाकर 80 डिग्री करने की आवश्यक ऊष्मा है 50 किलो कैलोरी। 1 किलोग्राम जल का तापमान 30 डिग्री से बढ़ाकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए आवश्यक ऊष्मा 50 किलो कैलोरी होती है। Q = ms delta T। Delta T = T2 - T1 where T is temperature।
ऊष्मा संवाहकता गुणांक का आयाम है, यानी कि ये डायमेंशनल फार्मूला है mL T⁻³ थीटा पे पावर -1, क्योंकि K इज इक्वल टू QD/T QD/A थीटा 1 - थीटा 2 × T। 25 डिग्री सेल्सियस पर 300 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम बर्फ में मिला दिया जाता है, तो उस समीक्षण का अंतिम तापमान होगा 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी किलोग्राम है। अतः 100 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा होगा 100 × 80 यानी कि 8000 कैलोरी। 300 ग्राम पानी से प्राप्त ऊष्मा 300 × 1 × 25 - 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 7500 कैलोरी है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम बर्फ 10 ग्राम पानी में 10 सेंटीग्रेड पर मिलाई जाती है, तो अंतिम तापमान होगा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम बर्फ को 10 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम जल में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा है द्रव्यमान गुने मास इंटू बर्फ की गुप्त ऊष्मा। तो 10 × 80 = 800 कैलोरी माना। इसका सही उत्तर होगा T = -35 डिग्री सेल्सियस। एक पिंड का तापमान 5 मिनट में 50 डिग्री सेल्सियस से घटकर 40 डिग्री हो जाता है, तो आसपास का तापमान 20 डिग्री है, तो कितने समय में मिनटों में इसका तापमान 30 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि Q/T = डेल्टा T, Q1/T1 is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा T1, Q2/T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा T2। तो यानी कि Q1/T1 × Q2/T2 is equal to delta T1/delta T2। Q1 is equal to Q2, that implies T1 is equal to 5 मिनट। तो यहाँ से T1 और T2 का वैल्यू आ जाएगा 15/2 मिनट। विकिरण पायरोमीटर से कितना उपकरण नापा जा सकता है? 500 से ऊपर, 500 सेंटीग्रेड से ऊपर। विकिरण पायरोमीटर से 500 सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान नापा जा सकता है। यह उच्च मापी उपकरण है। इससे दूरस्थ वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप मापा जाता है। एक गोल, एक घन और एक वृत्ताकार प्लेट 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाते हैं और ठंडे होने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, तो उनमें क्या शीघ्र ठंडा होगा? वृत्ताकार प्लेट। जिसकी पृष्ठ सतह अधिक होती है वह 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के बाद सबसे पहले ठंडा होती है। उपयुक्त में वृत्ताकार प्लेट की पृष्ठ सतह सरफेस एरिया अधिक है, अतः यह गर्म करने के बाद छोड़ देने पर शीघ्र ठंडी हो जाएगी। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? घटता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है, क्योंकि गेंद की आयतन में वृद्धि होने से प्रभावी घनत्व कम हो जाती है। धातु की चादर में असमान व्यवसाय D1 तथा D2 यानी कि D1 इज ग्रेटर देन D2 के दो छेद बनाए जाते हैं। यदि चादर को गर्म किया जाए तो D1 तथा D2 दोनों बढ़ जाएंगे। यदि चादर को गर्म किया तो D1 और D2 दोनों बढ़ जाएंगे। हाइड्रोजन से भरा एक रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायु दाब घट जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायु दाब ऊपर घट जाता है। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो जल का आयतन धीरे धीरे पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। जब पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच गर्म किया जाता है, तो उसका आयतन में क्या परिवर्तन होता है? तो जब 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है, तो जल का आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा तथा फिर घटने लगेगा। जल के बर्फ में परिवर्तन होने के पर आयतन बढ़ जाता है। बर्फ के धीरे धीरे गर्म होने पर वह जल परिवर्तन हो जाता है तथा जल का आयतन बर्फ
बर्फ़ के आयतन से कम होता है। जल को जब धीरे धीरे गर्म करते हैं तो पुनः आयतन बढ़ने लगता है, अर्थात जल का आयतन 0 से 4 डिग्री तक घटता है और 4 के ऊपर बढ़ता है। थैंक यू।